और इसी बीच बड़ी खबर, टिड्डियों का दल दिल्ली के करीब पहुंच गया है। हरियाणा के झज्जर में फसलों पर टिड्डियों ने हमला कर दिया, जिन्हें किसान भगाते हुए दिखाई दिए। झज्जर से दिल्ली की दूरी 30 से 40 किलोमीटर है। झज्जर में किसान थाली और ताली की मदद से टिड्डियों को भगाने में लगे हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने भी टिड्डियों को भगाने का काम शुरू किया है। तो दिल्ली से 30 किलोमीटर ही दूर अब ये टिड्डियों का दल है। झज्जर में टिड्डियों के जो दल है उन्होंने हमला किया। हालांकि जो किसान हैं वो अपनी फसलों को बचाने के लिए अपने स्तर से ही कोशिश कर रहे हैं कि इन टिड्डियों को वहां से हटाया जा सके। इसके लिए ताली और थाली की मदद से शोर करते हुए, कहीं डीजे का शोर हो रहा है, जिसकी वजह से ये लोग टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन भी अपने स्तर से कोशिश कर रहा है कि इन टिड्डियों पर केमिकल का छिड़काव करके इन्हें वहां से भगाया जा सके और इन्हें मार गिराया जा सके। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से, जहां टिड्डियों का दल पहुंच गया है। हरियाणा से होते हुए टिड्डियों का दल छावला बिजवासन होते हुए दिल्ली के द्वारिका के ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली में टिड्डियों के हमले की आहट 2-3 दिन से महसूस की जा रही थी, क्योंकि टिड्डियों के दल ने हरियाणा के झज्जर में कोहराम मचा रखा था। और अब से कुछ देर पहले ये टिड्डियों का दल दिल्ली में घुस आया है। तो जिस बात का खतरा, जिस बात का डर बना हुआ था कि बहुत ही जल्द, क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले ही हम आपको बता रहे हैं कि 30 किलोमीटर ही दूर दिख रही थी ये टिड्डियों का दल, और धीरे धीरे जो अब बड़ी खबर आ रही है उसके हिसाब से ये टिड्डियों का दल अब दिल्ली पहुंच चुका है। हमारे साथ अनुराग ढांडा, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि पहला हमला है दिल्ली पर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के नजदीक, इतना नजदीक पहली बार पहुंचा है टिड्डी दल, और अब दिल्ली प्रवेश कर चुका है। गुड़गांव से दिल्ली के छावला बिजवासन और इस वक्त टिड्डी दल जो है रोम कर रहा है। अगर आप मूवमेंट भी देखें तो दिल्ली को क्रॉस करते हुए पूरा हरियाणा की तरफ, सोनीपत और पानीपत डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा के हैं उनको इफेक्ट करता हुआ आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल जरूर है कि लगातार लोकस्ट स्वॉर्म की मूवमेंट ट्रेस होती है, उसके बावजूद इसको जब तक ये दिल्ली एनसीआर में नहीं पहुंच सका, एक बहुत बड़ा टिड्डी दल है, 10 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा इसका साइज बताया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा होता है अपने आप में, और ग्रीनरी को नुकसान पहुंचाता है इस दौरान रुक से उनकी दिन वक्त, चूंकि ये दिल्ली से क्रॉस कर रहा है टिड्डी दल, तो एक के वक्त आता है बहुत ज्यादा पेड़ों को या ग्रीनरी को नुकसान मूव कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल बड़ी खबर है अनुराग, ये जो जानकारी आप दे रहे हैं, दरअसल दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां टिड्डियों का दल पहुंच गया है, यानी ये आशंका 3 से 4 दिन पहले से ही जताई जाने लग गई थी कि अभी दिल्ली पहुंच सकता है। हरियाणा से होते हुए टिड्डियों का ये दल छावला बिजवासन होते हुए दिल्ली के द्वारिका के ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली में टिड्डियों के हमले की आहट 2-3 दिन से महसूस की जा रही थी, क्योंकि टिड्डियों के दल ने हरियाणा के झज्जर में कोहराम मचा दिया था। अनुराग और अपडेट के साथ हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। यानी अनुराग, ये डर था कि बहुत जल्द ये दिल्ली तक पहुंच जाएगा टिड्डियों का हमला। ऐसे में तैयारी क्या की गई है इनसे लड़ने के लिए? बिल्कुल, दिल्ली प्रशासन ने पहले भी इस तरीके के नोटिफिकेशंस निकाले थे कि उनकी तैयारी है, लेकिन लोकस्ट स्वॉर्म जब वो मूव कर रहा होता है तो उसको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होता है। सिर्फ इंतजार किया जाता है कि जब नाइट हॉल्ट होगा इसका, जब रात को ये रुकता है जहां पर टिड्डी दल, वहां पर ऑपरेशन किया जाता है, स्प्रे किया जाता है और इनको खत्म किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर से पूरा राजस्थान क्रॉस करते हुए तक इतने बड़े टिड्डी दल का पहुंच जाना अपने आप में ये सवाल जरूर खड़ा करता है कहीं ना कहीं कि रास्ते में जो ऑपरेशन होने चाहिए थे, इसको कंट्रोल ऑपरेशन होने चाहिए, वो नहीं। लगातार केंद्र की तरफ से भी और दिल्ली सरकार की तरफ से भी इस तरीके की तैयारियों का दावा किया जा रहा था कि रास्ते में ही राजस्थान के इलाके में और हरियाणा के इलाके में ही इनको नाइट हॉल्ट के दौरान खत्म कर दिया जाएगा और कोई बड़ा टिड्डी दल दिल्ली में नहीं पहुंचेगा। लेकिन इस वक्त ये बहुत बड़े साइज का टिड्डी दल जो है वो दिल्ली की सीमाओं में मौजूद है, जो अपने आप में पूरे दिल्ली की ग्रीनरी के लिहाज से देखें तो बेहद खतरनाक है। अगर कहीं भी इस टिड्डी दल का हॉल्ट होता है तो ये इतना खतरनाक हो सकता है कि आधे से 1 घंटे के अंदर ये 8 से 10 किलोमीटर का जो इलाका है उस पूरे इलाके की ग्रीनरी को तबाह कर सकता है। तो ये इसके साइज को अगर देखें, वो इस साइज में इसका यहाँ तक पहुंच जाना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर्स रास्ते में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं उनका दिखाता है। लेकिन ये एक बहुत बात है कि दिल्ली एनसीआर जिसके इर्द गिर्द ये पूरा तैयारी बुनी जा रही थी कि यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए लोकस्ट स्वॉर्म। अभी तक जो हो रहा था वो राजस्थान से उत्तर प्रदेश के रास्ते टिड्डी दल निकल जा रहे थे और उनका साइज भी लगातार रिड्यूस किया जा रहा था। बहुत छोटे दल के रूप में पहुंच पा रहे थे इस इलाके में, एनसीआर के आसपास के इलाके में। लेकिन ये एक बहुत बड़ा टिड्डी दल
जो कल गुड़गांव झज्जर जो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट है वहां पर पूरा कोहराम मचाया है इसने, और आज दिल्ली की सीमाओं में इस वक्त ये टिड्डी दल मौजूद है। बिल्कुल, और अनुराग इसको इसी से समझा जा सकता है कि जो जानकारी मिल रही है 10 किलोमीटर लंबा ये टिड्डियों का दल है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने, कहां-कहां टिड्डियों ने जो है फसलों को बर्बाद किया है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं, झज्जर हरियाणा की आप तस्वीर देख रहे हैं। हालांकि उसी के बाद ये संभावना दिखने लगी थी कि 3 से 4 दिन के अंदर ही दिल्ली में भी हमला होगा इनका। वहीं नागौर राजस्थान की तस्वीर, चोमू जयपुर की तस्वीर और प्रयागराज उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर टिड्डियों के कारण काफी नुकसान झेलना पड़ा है फसलों के लिहाज से। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, जो आप भी बात कह रहे हैं कि जब ये शुरू हुआ था टिड्डियों का हमला, उसी के बाद ये कहा गया कि हेलीकॉप्टर्स बुलाए गए हैं, केमिकल का छिड़काव होगा, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इन टिड्डियों के दल को खत्म किया जाए। लेकिन ये राजस्थान, पाकिस्तान से होते होते राजस्थान तक और अब उसके बाद दिल्ली तक ही टिड्डी दल पहुंच गए हैं। ऐसे में बड़ी ये कहां कमी दिख रही है? क्या ऐसे प्रयास नहीं किए गए कि इन टिड्डियों को वहीं पर खत्म कर दिया जाता? वो समझने की जरूरत है कि टिड्डी दल के जो ऑपरेशंस होते हैं इसको खत्म करने का प्रोसीजर वो सिर्फ शाम के वक्त होता है जब ये पेड़ों पर बैठ जाते हैं। मैं आपको एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए यहाँ न्यूज 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीर, और ये 10 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है टिड्डियों का दल जो कि अब दिल्ली पहुंच चुका है, और ऐसे में एक भारी नुकसान की संभावना जताई जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार का यह कहना है कि कदम उठा चुकी है, वो सारे कदम उठाए जाएंगे ताकि टिड्डियों से छुटकारा मिल सके, इन्हें खत्म किया जा सके। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर है वो जरा आप देखिए, और जो ये तस्वीर है ये 10 किलोमीटर तक आप ऐसे ही देखते रहेंगे क्योंकि 10 किलोमीटर तक ये लंबा टिड्डी का दल है जो दिल्ली में अब एंटर कर गया है। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की ये तस्वीर जहां पर टिड्डियों का हमला दिल्ली में भी हो गया है। हालांकि 3-4 दिन पहले, यानी जब हरियाणा के झज्जर में दरअसल ये टिड्डी दल पहुंचे थे, तब से ही संभावना देखने लग गई थी कि 3 से 4 दिन के अंदर अब ये दिल्ली में भी हमला इनका होगा। और वैसी ही कुछ तस्वीर अब यहां पर भी उभर कर सामने आ रही है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर टिड्डी दल आपको दिख रहे होंगे, आगे की तरफ ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सवाल इन सब के बीच यही महत्वपूर्ण है कि ये टिड्डियों का दल जो कि पाकिस्तान से शुरू होकर राजस्थान के रास्ते होते होते आज दिल्ली तक पहुंचा है, तो वो क्या एहतियाती कदम नहीं उठाए गए? क्योंकि उस वक्त तक सबका कहना था कि हेलीकॉप्टर से केमिकल का छिड़काव भी किया जाएगा ताकि इन टिड्डियों पर कंट्रोल किया जाए। किसान जो है वो अपने अपने स्तर से ही लड़ते नजर आए हैं इन टिड्डियों से। क्या प्रशासन के लिहाज से कहीं पर कुछ चूक हुई है? क्योंकि इतने बड़े दल का दिल्ली में एंटर कर जाना कई सवाल अब जरूर खड़ा कर रहा है। अनुराग, देखिए, बिल्कुल एक लोकल स्वॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, जो इसके पूरे मूवमेंट पर नजर रखता है कि इस वक्त टिड्डी दल कहां पर है, रात को कहां स्टे करेगा, वहां के प्रशासन को इन्फॉर्म करके ऑपरेशन किया जाता है। और कोशिश ये होती है कि लगातार जैसे जैसे ये हर डिस्ट्रिक्ट में रात को रुकते हैं, जहां पर भी उस डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन ऑपरेशन करके इनकी संख्या को कम कर दे, और वो हर रात को रिड्यूस होते होते ये कोशिश होती थी अब तक कि दिल्ली एनसीआर तक पहुंचते पहुंचते नेग्लिजिबल साइज रह जाए या आगे जैसे जैसे बढ़ते जाए तो खत्म होते जाए। लेकिन इसमें आप 2 तरीके से इसको देख सकते हैं कि एक, पाकिस्तान बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है भारत को। पाकिस्तान से जो टिड्डी दल आते हैं उनके कई प्रदेश से होकर के आते हैं, कई डिस्ट्रिक्ट से होकर के आते हैं, लेकिन वहां पर नाइट ऑपरेशंस नहीं किए जा रहे हैं और पूरी तादाद में, बड़ी तादाद में टिड्डी दल को भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है, क्योंकि उनका पाकिस्तान का जो वो इलाका पड़ता है वो मरुस्थली इलाका है, वहां पर बहुत ज्यादा फसल उनकी नहीं होती है, ग्रीन एरिया नहीं है, तो इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अनुराग, मैं आपको रोक रही हूँ, जरा ये तस्वीरें आप देखिए, टिड्डियों दल का ये हमला हुआ है। 10 किलोमीटर लंबा ये टिड्डियों का दल जो कि अब अशोक विहार गुड़गांव में एंटर कर गया है। तस्वीर आप अशोक विहार गुड़गांव की देख रहे हैं, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, ये टिड्डियों का हमला अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। कई प्रयास किए गए हैं इनसे निजात पाने के, लेकिन फिलहाल ऐसी कुछ तस्वीर निकलती सामने नहीं आ रही है। अभी आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो टिड्डी दल आपको नजर आएंगे, जिससे आप ये समझिए अब फसलों को कितना नुकसान होने वाला है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि 10 किलोमीटर का ये बड़ा दल जो कि यहां पहुंचा है, लाखों की संख्या में टिड्डियां यहां पर पहुंच चुकी हैं। अशोक विहार गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यानी दिल्ली में एंटर कर चुकी हैं। अब ये जो टिड्डियां हैं, ये अब इनसे किस तरीके से लड़ा जाएगा, क्या उपाय किए जाएंगे, ये अब देखना होगा। हालांकि तमाम दावे वादों के बाद टिड्डियां यहां पहुंच चुकी हैं। गुरुग्राम के अशोक विहार की तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली पहुंच चुकी हैं। यह कहा जा रहा था कि टिड्डियों पर काबू पाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल जितनी बड़ी संख्या में ये दल यहां पहुंचा है उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि ये संख्या बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं। 10 किलोमीटर लंबी ये टिड्डी दल जो है वो दिल्ली में एंटर हो गए हैं। अशोक विहार गुरुग्राम की तस्वीर आप देख रहे हैं, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीर, यानी जिस बात का खतरा था
कि अब बहुत ही जल्द दिल्ली में भी दस्तक दे सकते हैं टिड्डियों का दल। वैसा ही कुछ होता हुआ दिल्ली के द्वारिका तक पहुंच चुकी है ये टिड्डियां। फिलहाल टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर है वो गुरुग्राम की है, अशोक विहार की, जहां पर अगर आसमान में आप नजर डालेंगे तो बादलों से पहले आपको ये टिड्डियां नजर आ जाएंगी और ये दिखा देंगी कि आखिरकार अब फसलों को कितना नुकसान होने वाला है। ये हरे हरे जो लहराते हुए फसल है, इनको भारी नुकसान इन टिड्डियों की वजह से होता है, जिनको सिर्फ और सिर्फ वो किसान समझ सकते हैं जो बड़ी मेहनत से फसलों को उगाते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले भी वो तस्वीरें देखी जहां किसान अपने स्तर से कोशिश कर रहे थे टिड्डियों को भगाने के लिए, चाहे वो थाली बजाना हो, डीजे बजाना हो, या रात तक वहां पहरा देना हो खेतों में। ये सारे काम किसानों ने किए हैं, लेकिन क्या प्रशासनिक तौर पर भी वो सारे काम, वो कदम उठाए गए हैं? ये एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है।